हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करे थे। लास्ट में एक क्वेश्चन देखा था रूट्स के बेस पे। तो आज अपन वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले वर्ड्स प्रॉब्लम, उसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे होते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी पिछले लेक्चर में, आज अभी और थोड़ी सी बता देता हूँ कि अपने को वर्ड्स प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन हो उसमें अपने को पता नहीं रहता है कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको जैसा मानना है वैसा मान लो, ठीक है। जैसे लीनियर को सॉल्व करते थे वैसे कि वैसे क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपने को नहीं पता है वो लीनियर है क्वाड्रेटिक, बट उसको क्वाड्रेटिक या लीनियर जो भी बनना होगा वो फाइनली इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। अपने पास दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को लीनियर बनना होगा तो लीनियर बन जाएगा, या फिर दोनों को कंबाइन करके क्वाड्रेटिक बनना हो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उसकी टेंशन अपने को लेने की ज़रूरत नहीं, अपन तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर। तो मैं उनकी वर्ड्स प्रॉब्लम से पहले एक और मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम से एक रह गई थी, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ अपने रूट्स के बेस पे। क्लियर। तो ये भी सिंपल सा रूट्स है। रूट्स आर, क्या बोला, हैव टू रूट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मीन एक इसका रूट्स अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। क्लियर। तो वही आपका सम ऑफ रूट्स निकाल दो, तो वो डियर क्या होना, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए जो कि हो जाएगा माइनस के माइनस वन अपॉन ए। कितना है डियर, 1। तो ये आ गया 0 इक्वल टू माइनस के माइनस वन, तो के माइनस वन विल बी 0, तो के इक्वल टू 1। तो के की डियर यहाँ पे आपके पास वैल्यू मिल गई 1, जो बाकी आराम से आप सॉल्व हो गई, ठीक है। तो कैसे करा अपन ने, इक्वल एंड डिफरेंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो अल्फा अल्फा मान लिया, अल्फा और माइनस अल्फा कंसिडर करके फिर अपन ने सॉल्व कर दिया। चलो अब अपन आ गए हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पे। क्लियर। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि अपन जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको ऑलरेडी अपन ने उसके जो कॉन्सेप्ट है, वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, वो अपन ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अच्छे से देख रखी। इफ़ कोई बच्चा वर्ड्स प्रॉब्लम यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है तो मेरा थोड़ा सा छोटा सा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप एक बार हल्का सा लीनियर इक्वेशन वाला जो प्लेलिस्ट है 2 वेरिएबल क्लास 10th वाला, उसमें थोड़ा सा आप नज़र घुमा के आए कि वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे डील करी जाती। वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सेम ही चीज़ है, अप्रोच सेम ही है। तो आप वो, इफ़ आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से बिल्कुल ही मतलब प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा ही, तो आप वो वाला ज़रूर देखें। बाकी आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की वर्ड्स प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, तो इसने बोला लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ मैं सपोज मान लेता हूँ x और ब्रेड्थ मान लेता हूँ इसकी, ठीक है, y। कुछ भी दोनों डिफरेंट मानना हो तो डिफरेंट मानो, और सपोज सेम मानना मतलब x और वहाँ से यूज़ करना चाहते हो तो वो कर लो। बाकी मैं x और y मान के बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल मान के बता दिए। अब आपने को पता चल जाएगा कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा या फिर क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब यह क्या बोला, लेंथ ऑफ द हॉल इज, लेंथ ऑफ हॉल क्या है, x, वो है 5 मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल, तो y प्लस 5 हो गया। चलिए, अब एक इक्वेशन तो ये बन गई। बोला इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 84 मीटर, ठीक है। तो डियर x इंटू वाई क्या दिया हुआ है, 84। बस इक्वेशन 2 बन गई, बस 2 इक्वेशन ही और कुछ भी नहीं। अब देखो जनरली यही होगा हमेशा, आप क्या करा करो, दोनों वेरिएबल को 2 वेरिएबल मान लिया करो, x और y। सपोज उसको लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन बनना होगा तो ये दोनों ही इक्वेशन लीनियर रहेगी। बट जहां पे भी x इंटू वाई इंटू वाला साइन आ गया, एक इक्वेशन तो देखो x प्लस माइनस वाई ऐसे कुछ फॉर्म आएगा, मतलब एक इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म आएगी। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, आपका x इंटू वाई इक्वल टू समथिंग आएगा। तो ये जैसे ही आया तो उसका मतलब समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाली है,
ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से क्या करो, एक वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो। आप चाहो तो x पुट कर दो, आप चाहो तो y। सपोज मेरे को x पता है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x पुट कर लेता हूँ, तो y + 5 इंटू वाई इक्वल टू 84, ये हो गया डियर y² + 5y माइनस 84 इक्वल टू 0। तो 84 के टुकड़े कर दो तो ये 42 इंटू 2 हो जाएगा, या 20 इंटू 4 हो जाएगा, या फिर 7 इंटू 12 हो जाएगा। तो 7 12 बन जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन आप कर लेना, आसानी से हो जाएगा। तो ये बनेगा प्लस का 12 और y माइनस 5, ठीक है। इसके डियर आप y माइनस 7 इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा। अब देखो इस इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो डियर y इक्वल टू 7 आएगा, या फिर y इक्वल टू आएगा डियर -12, और ये वाला रिजल्ट रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि कोई भी लेंथ की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। ये वाला आप एक्सेप्ट कर दोगे तो y विल बी 7 आ गया आपका। तो y की वैल्यू 7 आई डियर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई, एक वैल्यू, तो ये आपका आंसर बन गया। तो देखो मैंने कोई टेंशन करी नहीं कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे को लगा कि मेरे को तो दोनों एक्स वाई वेरिएबल मान के सॉल्व कर देता हूँ, तो मैंने वही करा, एक्स वाई वेरिएबल मान के सॉल्व करता गया। इफ उसको क्वाड्रेटिक बनना था तो यहाँ पे आके अपने आप बन गया। क्लियर है ना। इसमें अब देखो सपोज कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, लेंथ को अपन ब्रेड्थ को x मान लो, लेंथ को x + 5 मान लो, फिर दोनों का प्रोडक्ट आप 84 के इक्वल कर सकते हो, तो कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा, बट आपको जो इच्छा लगे वैसे करो, ऐसे करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। इफ आप ऐसा कर पाते हो कर लो, अदरवाइज दो डिफरेंट वेरिएबल मान के कर लो। अब देखो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है डियर, इफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस मेरे को क्या दी डियर, 25। द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5। तो डियर मैं ये x मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन y। मतलब एक चीज़ बड़ी होगी तो कोई भी एक मान ली, ठीक है। चलो बड़ी ऐसा क्यों माना, क्योंकि इन्होंने डिफरेंस 5 दिया है, तो मैं x माइनस वाई बिंदास 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन है। दूसरी डियर, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो x² + y² विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर, यानी डियर विल बी 265। क्लियर। चलो सर बढ़िया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना डियर। अब देखो वापस वही परेशानी में फंस गए अपन कि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। सर उस पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने बोला था कि एक प्रोडक्ट एक्स वाई का आएगा, एक इस फॉर्म में आएगा, तो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। बट यहाँ तो गुरुजी ऐसा हुआ ही नहीं। तो आप कोई टेंशन मत करो। आपको देखो मैंने बोला कि वो मोस्टली ऐसे केसेस बनेगी कि उसमें ऐसा होगा, मोस्टली में ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, इस फॉर्म में भी होगा, है ना। अब देखो इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में भी बदल सकता हूँ, वो भी मैं बता दूंगा इफ रिक्वायरमेंट रहेगी तो। बाकी अदरवाइज एक्स वाई में इसको क्या करो, एक बार सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ पहले। इसमें क्या करा था डियर, इसमें यहाँ से वैल्यू लिखा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी थी एक्स की वैल्यू। सेम आपके यहाँ पे भी यही कर दो। यहाँ पे सपोज मैं एक्स निकालता हूँ तो डियर आता है y + 5। मैं y + 5 यहाँ छुप के इससे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। y + 5 का स्क्वायर प्लस y² + 625, ठीक है। यहाँ a + b का होल स्क्वायर, तो y² + 10y + 25 + y² 25, अरे यार, प्लस y² = 625। अब इसको अगेन डियर सॉल्व कर दो तो आपका आ जाएगा डियर 2y² + 10y - 600 = 0। 2 से डिवाइड कर दो, y² + 10y 5y - 300 = 0। अब इसके दो टुकड़े कर लो तो शायद यहाँ पे बन जाएंगे = 0 डियर। यहाँ पे आप इसके ब्रेक का 300 के टुकड़ों करोगे तो क्या आएगा,
75 इंटू 4 आ जाएगा और 25 इंटू 5 25 और 20 आ जाएंगे। तो इसके फैक्टराइज करो 25 प्लस का और y माइनस 25। क्लियर डियर, इक्वल टू 0। तो या तो ये पहले वाला टर्म 0 हो जाए या फिर दूसरे वाला, ये टर्म 0 होगा तो y इक्वल टू माइनस 25, ये टर्म 0 होगा तो y, सॉरी ये गड़बड़ करी ना कहीं, ये आपका 20 होगा, तो ये आपका y माइनस 20, तो ये y इक्वल टू 20। अब देखो अगेन ये नेगेटिव में आया, इसको रिजेक्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको y की वैल्यू डियर क्या मिली, 20 मिली। y की 20 मिली तो x बाय डिफ़ॉल्ट 15 हो जाएगा और आपका ये वैल्यू था, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि वो मैं जो बात बोलने वाला था कि मोस्टली केस में आपको xy ही मिलेगा, बट ये भी xy में फॉर्म हो सकता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करना चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सपोज एक इक्वेशन लिखना चाहो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा डियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 625 माइनस 2xy इक्वल टू 25, तो यहाँ से डियर xy आ जाएगा 300। तो ये देखो xy दो नंबर का x और y का प्रोडक्ट की फॉर्म आ गया, तो अगेन क्वाड्रेटिक बनेगा। बट इतना ज़्यादा अपने को सोचने की, हर बार स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चले तो कुछ भी नहीं करना है, अपने को सब्सटीट्यूट कर देना है एक से दूसरे में वैल्यू, अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लीनियर बनना हो तो लीनियर, बट ऐसे केस में जैसे यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली ऐसा ही चांसेस है कि वो क्वाड्रेटिक ही फॉर्म करेगा। क्लियर, तो ये थोड़ा सा एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, बट बड़ा आसान सा, बट अप्रोच आपको सीखनी है, क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मैं थोड़ा सा अपन ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, मैं पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप आराम से उसको सॉल्व करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूरा तरीका बता दूंगा, इक्वेशन तक आपको पहुँचाने की ट्राई कर लूँगा। ठीक है, अब बोला स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर टेन, तो मतलब बोट की स्पीड। अब देखो ये बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका अपने अच्छे से बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। मैंने एक बात बोली थी, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, x प्लस वाई। थोड़ा सा आप रिवाइज कर रहे होंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को, जिसमें मैंने बोला था इफ अप स्ट्रीम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपकी स्पीड कम होगी, अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में कम होगी और डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती। मैं वापस करेक्ट कर रहा हूँ मेरे को अपने आप को, अभी जो बताया इफ़ मैंने कुछ गलत बोला है तो ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाएगी और अप स्ट्रीम में स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अपन ने आराम से डिस्कस करा था किसमें, अपना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में। क्लियर, तो इसमें सपोज मैं क्या करता हूँ, वापस अगेन बोट की स्पीड x मान लेता हूँ, स्ट्रीम की y मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसने स्पीड एट 5 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड दे रखी, तो x की वैल्यू डियर इसने आराम से दे दिए 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, इफ टेक 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, है ना। हाँ, इसने ये बोला है डियर कि वो 1 आवर ज़्यादा लेता है ना, किससे, उसने बोला 1 आवर ज़्यादा लेता है, उसने सिंपल सी बात ये बोली कि 1 आवर वो ज़्यादा लेता है, किससे, इफ़ वो रिटर्न डाउन स्ट्रीम से करे, तो कोई डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम से। कहने का मतलब वो आपका सपोज टाइम निकालता हूँ मैं 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम इक्वल टू टाइम 5.25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं सर अपने को। तो देखो अप स्ट्रीम में टाइम क्या लगेगा, ठीक है, इसका टाइम लिखता हूँ। ठीक है, तो इसका टाइम मेरे को सिंपल सा समझ में आता है। अब देखो अप स्ट्रीम, अब देखो यहाँ पे बड़ा तौर पे देखो ना, तो देखो एक वैल्यू तो दी हुई, एक वेरिएबल ही बचा है y। ठीक है, तो देखो अप स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड होती है डियर x माइनस वाई। क्लियर, और यहाँ पे स्पीड क्या होती है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। यहाँ पे टाइम क्या लगेगा 5.25
अपॉन एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई यानी 5 माइनस वाई कर दूँ डियर, इक्वल टू 5.25 एक्स प्लस वाई या 5 प्लस वाई। अच्छा सॉरी एक और मिस्टेक कर दी यहाँ पे, इसने ये बोला है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा ना उससे 1 आवर ज़्यादा लगता है ना, अप स्ट्रीम में टाइम 1 आवर ज़्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम से, तो यहाँ पे 1 ऐड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया अपन ने। क्लियर? ठीक है, अब आप आराम से सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, इसको 5.25 को आप ऐसा लिख सकते हो, आप चाहो तो अपॉन इसको डिवाइड कर दो 100 से, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, 25 गलत करा गया, 2 बचेगा 25 टाइम्स, मिस्टेक कर रहे होगे कुछ कैलकुलेशन, 25 2 ज़ा, अच्छा 121 टाइम्स सॉरी। ठीक है, तो ये 21/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 21/4, इसकी जगह आप 21/4 लिख सकते हो ना। मैं इसको क्या करता हूँ, चलो लिख लेता हूँ, 4 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 21/4 × 5 प्लस वाई प्लस 1। ठीक है डियर, इसमें अब क्या करो, आप एलसीएम ले लो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकता है इसमें लेंदी बने आपके लिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखो आप एलसीएम ले लो, 4 × 5 माइनस वाई 5 प्लस वाई। ठीक है, तो 5 माइनस वाई ये कट जाएगा, तो 5 प्लस वाई बचेगा 21 × 5 प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 21 × 5 माइनस वाई प्लस, ठीक है, ये 4 टाइम्स आ जाएगा 5 माइनस वाई 5 प्लस वाई, ये कैंसिल आउट कर दो। क्लियर? अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो आप आसान। ठीक है, इधर प्रोडक्ट कर दो, तो 105 प्लस 21y इक्वल टू 105 माइनस 21y इक्वल टू 4 इंटू सॉरी प्लस आएगा 4 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा डियर 25 माइनस वाई स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये 105 से 105 गया, इन सबको इधर ले आता हूँ तो 4y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 42y माइनस 100 इक्वल टू 0। अब ये शायद डिवाइड हो रहा है क्या सिर्फ 4 से, सब फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं हो रहा है ना, तो इसको ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2y स्क्वायर प्लस 21y माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये डियर फैक्टराइज हो जाएगा 25y माइनस 5y, सॉरी 5y नहीं होगा 4y। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 100 आ रहा है तो 100 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 21 देना चाहिए, प्रोडक्ट 100 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 21 देना चाहिए। यहाँ पे आप y कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2y प्लस 25, यहाँ पे कॉमन ले लो आप डियर माइनस का 2, तो अंदर बचेगा y प्लस सॉरी 2y प्लस 25। क्लियर? अब यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे 2y प्लस 25, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डियर 2 सॉल्यूशन आएंगे, y विल बी माइनस 25/2 और यहाँ से डियर आएगा y इक्वल टू 2। 2 आंसर आएगा, एक ये एक ये। ठीक है, तो डियर आपके 2 आंसर आ गए, y इक्वल टू 2, अगेन नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 आपका फाइनल आंसर रह जाएगा। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या रहेगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका 2 क्या आ जाएगा, 2 km/h। ठीक है, बाकी आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, है ना, तो आराम से, तो वैसे भी आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर?
तो ये क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू 2 आपका सॉल्यूशन आ गया। अब y इक्वल टू 2 सपोज यहाँ पे आप पुट करते हो तो सेम आंसर ही आएगा, जैसे y इक्वल टू 2 पुट करोगे 3 आएगा, तो ये बचेगा। तो इसमें मैं सपोज पुट करके देखता हूँ y इक्वल टू 2, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए y इक्वल टू 2 पुट करता हूँ। तो इधर देखो 21/4 इंटू 5 माइनस 2 3 इक्वल टू 21/4 इंटू 5 प्लस 2 7 प्लस 1, तो ये कट गया 3 बार, ये कट गया 7 बार, ये बाई 7/4 आया। इधर भी सिंप्लीफाई करोगे तो 7/4 आएगा, तो करेक्ट आ रहा है। तो हाँ, आपका y इक्वल टू 2 एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये देखो वही क्वेश्चन, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सेम है, अप्रोच अलग है। अपन इस बार नेगेटिव क्यों नहीं लिया, स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी, तो इस वजह से अपन ने ये ले लिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल स्पीड का किस क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है। अ कार कवर 300 किलोमीटर विथ अ सेम स्पीड, इट विल कवर सेम डिस्टेंस इन 1 आवर लेस इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। डिस्टेंस अपन मान लेते x या d मान लेते हैं, है ना, या फिर x मानो तो x मान लो। स्पीड अपन कंसिडर कर देते y, क्लियर। अच्छा, डिस्टेंस तो इसने दे रखी ना 300, ठीक है। चलो ये सेम नहीं होगा डियर, यहाँ सम स्पीड होना चाहिए मेरे हिसाब से, सम स्पीड, ठीक है। कुछ स्पीड से वो रन करता है, तो स्पीड अपन ने मान ली x, क्लियर। बोला कि यहाँ पे इसको कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम मैंने लगा दिया, वो होता है डियर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो हो गया बेटा 300/x, क्लियर। अब अगली बार इसने क्या बोला, इफ उसी डिस्टेंस को 1 आवर कम लगता है इफ स्पीड इंक्रीज हो जाए 10 किलोमीटर से, ठीक है। डिस्टेंस आपकी इस बार वही है, डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर। स्पीड क्या है डियर, इस बार मैंने स्पीड क्या करी, डिक्रीज कर दी या इंक्रीज करी, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, तो x प्लस 10 हो गई। इस बार जो टाइम लगेगा डियर, t1 मान लेता हूँ, ये t2 मान लेता हूँ, तो ये डियर आपका होगा 300/x प्लस 10। और इसने देखो, अब देखो स्पीड बढ़ गई, तो बट ऑब्वियसली कि दूसरा टाइम कम होगा, ये टाइम ज़्यादा होगा, तो t1 इक्वल टू है t2 प्लस कितना आवर, 1 आवर ज़्यादा लग रहा है, या फिर बोलो 1 आवर कम लग रहा है, तो माइनस इधर 1 कर दो, बात एक ही है। तो आप इसको सॉल्व कर दो, 300/x प्लस इक्वल टू 300/x प्लस 10 प्लस 1, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबका एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 10, तो इधर बनेगा डियर 300 इंटू एक्स प्लस 10, अरे यार x प्लस 10 इक्वल टू 300x प्लस x इंटू एक्स प्लस 10। नीचे वाले को उड़ा दो, मैंने बताया था ये तो पूरा एलसीएम साथ में लेके आप नीचे वालों को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बढ़िया तरीका है, सबका एलसीएम साथ में ले लो, जहाँ पे जो साइन है ना वो साइन रख लो, नीचे वाले को उड़ा दो बस। आपका बना दिए 300x प्लस 3000 इक्वल टू 300x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। ये 300 से 300 करा, तो ये अब आपका आ जाएगा, ये इसका शायद बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा शायद, माइनस नहीं प्लस 10x माइनस 3000 इक्वल टू 0। इसका डियर फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा x माइनस 60, x प्लस 60, x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू होगी, या तो माइनस 50 या 60, तो यहाँ से डियर आपका आ जाएगा x इक्वल टू 50। नेगेटिव वाली अगेन वैल्यू नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस का, तो इजीली सॉल्व हो जा रहा है, ऐसी कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। बट इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना ये चीज़ें कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। जब भी बड़ी इक्वेशन बने ना, पिछले बारे में भी यही बना था, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है
इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है, पूरे को कंप्लीट का एलसीएम ले लो, यहाँ पे अपॉन 1/3 ईयर, तो कंप्लीट एलसीएम ले लो फिर सॉल्व कर दो, तो बड़ा आसान हो जाता है, नीचे वाला लास्ट में उड़ा दिया करो। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये एज ईयर्स मतलब एज वगैरह का क्वेश्चन है, उम्र वगैरह का, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, प्रेजेंट आशा एज इन ईयर्स इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द हर डॉटर एज निशा एज। तो अपन निशा की एज मान लेते हैं x, ठीक है, और इसकी एज मान लेते हैं आशा की एज y, ठीक है। तो इसने क्या बोला है वो इक्वेशन बना लेते हैं। पहले क्या बोला है, आशा एज इज, इसकी एज क्या है, 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ इट्स डॉटर एज, तो डॉटर की एज है x, उसका स्क्वायर x² प्लस 2, ठीक है। व्हेन निशा ग्रोज टू हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है, तो निशा की एज जब इस मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो आसाद एज वुड बी 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, ठीक है डियर। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसने क्या बोला है, जब निशा की एज आशा की एज के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, मतलब निशा की एज बढ़ के आशा की एज हो जाएगी, मीन आफ्टर y माइनस एक्स ईयर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो इतने साल के बाद मैं बोलता, सपोज मैं बोलता निशा की एज 10 साल के बाद कितनी होगी, तो x + 10 कर देते, ठीक है। अब मैंने बोला है कि निशा की एज y माइनस एक्स ईयर के बाद क्या होगी, तो वो होगी x + y माइनस एक्स, तो x इंटू एक्स कट गया, तो y के एज मतलब आशा की जो प्रेजेंट एज है उसके इक्वल हो जाएगी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है ये, थोड़ा सा आगे और देखते क्या होगा। इसने बोला है कि निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब इसकी एज y हो जाएगी, तो कब होगी, जब y माइनस एक्स ईयर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है इतने साल बाद ही तो निशा की एज आशा की एज के इक्वल होगी। तो अब कहने का मतलब ये हो गया आफ्टर y माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर डियर। अब देखो क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, उस टाइम क्या बोल रहा है, आशा एज, तो आशा की एज क्या होगी, y तो थी, y माइनस एक्स है, नहीं y माइनस एक्स उसमें ऐड कर दो, ठीक है, इज 10 ईयर लेस देन, सॉरी 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, मतलब उस टाइम जो निशा की जो प्रेजेंट एज होगी। अच्छा ये नहीं बोला ना, क्या बोला, अच्छा 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 अच्छा, इसने बोला है कि उस टाइम आशा की एज क्या होगी, 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अभी जो निशा की एज है उसके प्रेजेंट की एज का 10 टाइम्स कर दो, उसमें कितना ऐड कर दो, 1 ईयर लेस, अच्छा 1 ईयर कम कर दो। प्रेजेंट एज से कंपेयर करना, मतलब देखो बहुत बड़ी चीजें कर रहा है ये क्या कर रहा है, कुछ साल के बाद बात कर रहा है ना, और बट आशा की एज तो बता रहा है उस उतने साल के बाद, बट कंपेयर किससे कर रहा है, निशा की प्रेजेंट एज से, ठीक है। तो अब ये देखो डियर कितना हो गया, 2y माइनस एक्स, यानी उसको उधर ले लो, तो 2y = 11x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गई डियर। तो आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू पुट करूँगा तो 2 + x² = 11x माइनस 1, तो ये डियर हो जाएगा 2x² + 4 = 11x माइनस 5, सॉरी माइनस 4 माइनस 1, सॉरी, इसको इधर ले आओ तो ये डियर बनेगा 2x² माइनस 11x प्लस 5 = 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे डियर, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा डियर, आप सिंपली सॉल्व कर दो इसको मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, अब सही रहेगा।
अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो आप डियर हो जाएगा 2x² माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू, सॉरी 11 बना रहा है ना, हाँ सही है, 10x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो दोनों का प्रोडक्ट 10 होगा, 10 का सब ऐड करने पे 11 देना चाहिए, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा। आप 2x कॉमन ले लो तो x माइनस 5, माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 5, अगेन 0, यहाँ पे कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डियर यहाँ से x की दो वैल्यू हो जाएगी, हाफ या फिर x की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर हाफ होगी, दो आंसर आ रहे हैं क्या। अब देखो सपोज मैं x की वैल्यू अपन वेरीफाई कर लेते एक बार, है ना, हो सकता है दो आंसर हो। सपोज x इक्वल टू 5 लूँगा और x इक्वल टू 5 लिया तो अच्छा x की वैल्यू y ली तो y कितनी होगी 25 प्लस मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, तो यानी 25 प्लस 2 यानी 27, क्लियर, ठीक है। और सपोज x की वैल्यू हाफ लूँगा, ठीक है, तो ईयर्स में बोला है ना, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 5/4। ये थोड़ा सा जैसे अब देखो मदर की एज 5 यानी 2.5 ईयर नहीं हो सकती है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन में थोड़ा रिजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो जब डॉटर की एज 1/2 होगी ना, तो मदर की एज और भी कम रह जाएगी, 2 प्लस 1/4 यानी 5/4 ईयर यानी 1.25 ईयर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है कि हाँ मदर की एज इतनी कम, डॉटर की एज इतनी कम, मदर की एज इतनी कम है और डॉटर की भी इतनी कम है, ठीक है। मतलब मदर की एज इतनी कम नहीं हो सकती, वो अपन थोड़ा सा लॉजिक लगा के ये वाला रिजेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये मैंने सपोज लिया ना 5 और 27, ये देखो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो कैसे सेटिस्फाई करना है। अब बताओ इसकी निशा की एज 27 कब होगी 22 ईयर्स के बाद, 22 ईयर्स के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 22 प्लस 27 यानी 49, जो कि इसका 10 टाइम -1 है, हाँ 50 -1 है, ठीक है, तो करेक्ट, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा। x कितना रहेगा डियर 5 और y कितना रहेगा 27। इक्वेशन तो देखो दूसरे वाले भी सेटिस्फाई करेगी, तो बट मैंने रीज़न बता दिया कि मदर की एज 1/2 है ना, तो सॉरी निशा की एज, तो मदर की एज भी बहुत कम आ जाएगी 1.25 ईयर, तो वो अपन पॉसिबिलिटी नहीं मानते कि वो एज नहीं होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना, मदर की एज इतनी कम नहीं हो सकती। बाकी आप x5 लोगे तो y इतना हो सकता है, क्लियर। तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा इसमें, है ना, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर पसंद आएंगे, आज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें वो भी आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टडी करते रहिए। अभी राजस्थान वालों के लिए STSC एग्ज़ाम का वो आया है नोटिफिकेशन, वो प्रिपरेशन करते रहिए साथ में, ठीक है। और NTSC का तो साथ में चल ही रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।